बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस इन ट्रांजिस्टर्स। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर जो पिछला था, इससे पहले जो मैंने दिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्फ़िगरेशंस से पहले बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, बाइसिंग इन ट्रांजिस्टर, और उसकी बेसिक्स को बताया था। बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इन ट्रांजिस्टर्स, और इसमें नॉर्मली किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। वैसे तो तीन हम कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस का हिस्सा दो है: कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो नाम है यही इनकी कॉन्फ़िगरेशन को ही क्लियर करते हैं कि ये कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है और किस बेस पे की गई हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि कॉमन बेस है और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो आइए इनको नेक्स्ट करके इनके डिटेल्स में इनको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन इन विच बेस इज़ कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट, जिसमें बेस आपका जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होता है। और ये आपको बेसिक्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिखाई गई है, नज़र आ रहा होगा कि जिसमें हमने बेस को दोनों में कॉमन रखा हुआ है। ज़रा और से देखें फिगर्स को, तो इन दोनों में कॉमन बेस चीज़ें जो डायग्राम है, बेस जो है वो दोनों के अंदर बाइसिंग में कॉमनली अटैच्ड है, और बाकी साइडें एमिटर और कलेक्टर जिस पे यानी NPN हो या PNP हो, दोनों में जो बीच वाला हिस्सा है वो कॉमन है, और बाकी वाला हिस्सा जो है उसको आपने ऐसे ही जोड़ रखा है। तो ये तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ स्टूडेंट्स आप नोट करें कि जो आपका PNP ट्रांजिस्टर है उसमें IE और IC की एक ही डायरेक्शन है, जबकि जो आपका यानी एक डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा है उसमें नीचे अगर आप देखें जो फिगर है दूसरे वाला जो इसका स्कीमेटिक शो कर रहा है, तो IC और IE की एक डायरेक्शन है, और आपका जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होगा। जबकि दूसरा जो फिगर है आपको यहाँ जो दूसरा नज़र आ रहा है NPN के लिए, आप इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें करंट की भी एक डायरेक्शन है, लेकिन ये उसके अपोजिट हो रही है जो ऊपर वाला है। यानी डायरेक्शंस करंट की IC और IE की दोनों में एक हैं, लेकिन PNP में अगर सपोज करंट जो है वो बेसिकली PNP में कन्वेंशनल करंट को शो किया गया, और वो भी इस तरह से कि आपका जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, और NPN में भी कन्वेंशनल को शो किया गया, तो कन्वेंशनल को शो करने की वजह से वो उसके अपोजिट हो गया। तो इस तरह से आपके दो करंट हो गए, लेकिन टोटल करंट जो आपका इसमें निकाला जाता है वो हमारे पास जितने भी करंट्स होते हैं उनका सम लेकर उनकी वैल्यू जो होती है वो निकाल ली जाती है। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये हैं कि हमारे पास वेरिएशन इन एमिटर करंट विद रिस्पेक्ट टू बेस करंट इज़ नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो करंट वेरिएशन होती है एमिटर करंट में विद रिस्पेक्ट टू बेस करंट, क्योंकि कॉमन बेस है तो इस वजह से इसको हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं एमिटर की वजह से। और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी वेरिएशन इन करंट, कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू बेस करंट इज टर्म्ड एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, यानी सिंपली नाम है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब इनपुट के हिसाब से इनपुट को डिस्कस करेंगे, बेस के लिहाज से इनपुट डिस्कस होगा, और इनपुट मोस्टली जो है वो इमीटर पे लगाया जाता है, और दूसरा जो है वो आपके पास आउटपुट है, और आउटपुट जो है वो हमेशा कलेक्टर के ऊपर लगाई जाती है। नेक्स्ट बारी आती है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की।
ग्राफ थोड़ा सा इसका टेक्निकल है, आपने इसको गौर से देखना है। ये 3 रीजन्स ग्राफ पे लिखी हुई हैं। एक को कट ऑफ रीजन कहा गया है, एक को सैचुरेशन रीजन कहा गया है। जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखें, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो लिखी गई है उसी के ऊपर ही कट ऑफ रीजन है। और इसी तरह ऊपर जो है वो आपकी ये जो लिखी गई है ये आपके पास एक्टिव रीजन है एक, और इसी तरह से ये जो थर्ड रीजन आपको नज़र आ रही है ये सैचुरेशन है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो वर्टिकल एक्सेस के साथ है। अब देखना ये है कि ये रीजन्स क्या होती हैं और किस तरह से इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि व्हेन बेस इमीटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज़ रिवर्स बायस, तो इट्स इन एक्टिव रीजन। यानी एक ट्रांजिस्टर आपका उस वक्त एक्टिव होता है जब इमीटर और बेस दोनों अपनी अपनी रिलेटिव बायसिंग में होते हैं। इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में होना चाहिए। ये एक्टिव रीजन है। दूसरी इसके कंट्रास्ट पे है, यानी इसमें करंट फ्लो करेगा, जबकि दूसरी जो कंट्रास्ट वाली है उस पर करंट नहीं फ्लो करेगा। वो क्या होगा, इमीटर बेस जंक्शन को आपने रिवर्स बायस कर देना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस कर देना है। अब इसकी फॉरवर्ड बायसिंग होने की वजह से उसकी जो पोलैरिटी है वो इतनी रिवर्स हो जाती है, आप इसको जोड़ के देख लें। इस वजह से करंट ज़ीरो होगा और इसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। तीसरी एक इससे भी अच्छी रीजन है जिसको सैचुरेशन कहा जाता है। उसमें यह है कि इमीटर बेस जंक्शन को भी फॉरवर्ड में जोड़ दिया जाए और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी फॉरवर्ड में जोड़ दिया जाए, तो उस वक्त आपकी ये रीजन जो है वो सैचुरेशन रीजन कहलाती है। नेक्स्ट थिंग इज़ अल्फ़ा फैक्टर। अल्फ़ा फैक्टर होता है बेसिकली इसकी, जैसे आप एफिशिएंसी निकालते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, इसके अंदर भी समझ लें कि एफिशिएंसी का काम कर रहा होता है ये अल्फ़ा फैक्टर। और ये होता क्या है, रेशो ऑफ आई सी टू आई ई, यानी कलेक्टर करंट और इमीटर करंट जो होता है इनका जो रेशो होता है, इस रेशो को हम कहते हैं अल्फ़ा फैक्टर। और अल्फ़ा ही वही जो कॉमन अल्फ़ा यूज़ किया जाता है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाई आई ई के इक्वल होता है। और अगर अब अल्फ़ा दो किस्म के होते हैं, अल्फ़ा स्टैटिक होता है और अल्फ़ा डायनामिक होता है। अल्फ़ा स्टैटिक हो तो सिंपल आई सी और आई ई होता है, और अल्फ़ा अगर डायनामिक लिया जाए तो वो अल्फ़ा आपके पास डेल्टा आ जाता है, डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई ई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन कलेक्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है इन दिस केस इमीटर इज़ कॉमन फॉर बोथ। इमीटर इज़ कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इमीटर हमारा जो है इसमें कॉमन होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है फिगर के अंदर। देखें ये जो आई ई नज़र आ रहा है और दूसरा आई सी ऊपर है और बी, यानी जो फिगर बुक के अंदर दी है इसमें आपका जो ग्राउंडेड है ये इमीटर ये बता रहा है ये बीच में दोनों में कॉमन का काम कर रहा है, और ये आपका इसका कॉमन इमीटर सर्किट जो है ये बन। जब बात आएगी ग्राफ की, तो ये जो आपको ग्राफ जिस पे बेस करंट लिखा हुआ है ये ग्राफ जो शो कर रहा है, इसमें वही बॉटम लाइन अगर दी जाए जो इसने मेंशन यहाँ बुक में नहीं की है आपकी, वो उसी तरह बॉटम लाइन इसकी जो है वो कट ऑफ रीजन के लिए होगी। कट ऑफ रीजन कब होगी, जब आपका पता है आपको कि एक सबसे पहले एक्टिव रीजन अगर डिस्कस की जाए तो एक्टिव रीजन ये जो बेस करंट आई बी की वैल्यूज़ शो हो रही हैं, इस सारे जो कलर्ड पैटर्न है, ये जो आपको स्काई ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा एक्टिव रीजन को शो करता है। एक्टिव कब होता है, जब इमीटर बेस जंक्शन यहाँ पे तो जो है हमारे पास जो है इसकी इमीटर बेस जंक्शन की जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग हो और कलेक्टर जंक्शन इमीटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो, तो यहाँ पर वो
रीजन आ जाएगा। इस तरह सैचुरेशन भी उसी तरह ही है, और तीसरा जो आपके पास कट ऑफ रीजन है वो भी उसी तरह ही है। तो ये कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन, आपको मज़ीद इसकी डिटेल जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहाँ पे ग्राफ खुद आप जब प्लाट करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अदरवाइज़ ये कट ऑफ रीजन और ये चीज़ें शायद यहाँ पे मुश्किल होगा थोड़ा सा यहाँ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना। दूसरा मैंने प्रेजेंटेशन बना दी है जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्कशन इसको हम उस तरह से नहीं कर पा रहे। पर नेक्स्ट जब क्लास में होगा तो इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लास्ट थिंग गाइस, इसमें हमारी जो लास्ट थिंग है वो है बीटा फैक्टर। बीटा फैक्टर जिस तरह कॉमन बेस जंक्शन के लिए अल्फ़ा फैक्टर होता है, इसी तरह कॉमन इमिटर जंक्शन के लिए बीटा फैक्टर होता है। बीटा फैक्टर होता है रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट IC ओवर IP। दोनों के केसेस में आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास IC है और IB है या IC ओवर IE है, दोनों ये एफिशिएंसी टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए ये यूनिट लेस होते हैं और इनके प्रॉपर कोई यूनिट्स यूज़ नहीं होते हैं। अलबत्ता इनकी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के तौर पे डिस्कस कर सकते हैं, मसलन इनकी वैल्यूज़ हैं, वेरिएशंस हैं, वो होती हैं, लेकिन इनकी जो अपनी वो है यूनिट्स हैं वो यूज़ नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थोड़ा सा टच कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ ट्रांजिस्टर्स का। तो मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह इसकी फिर जब आप डिस्कशन करेंगे तो उसमें आ जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।